जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो चलिए आज सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 13वां। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ अद्भुत वस्तु देखी है जिस कारण से आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्य नंद, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु है। वहां क्षेत्र बहुत सी चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में यहाँ के समान समृद्धि कहीं नहीं है। दैत्यो नंद, तब तुम्हारे वैभव की भी मुझको याद आई। इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी श्रद्धा को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी नहीं है। यहापि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ है, तो भी उनमें कोई पार्वती जैसी सुंदर नहीं है। जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपने वीरों को छोड़ दिया था, तब किसी से क्या तुलना की जाए। एक बार मछली रूप धारी पार्वती के सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचने समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रतन के भोगने वाले महादेव जी को वैभव सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। जैसे कहकर जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज उनके रूप को सुन कामदेव के जबर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर उसने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश पर एक क्षीण चंद्रमा की तरह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वहां राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी, हाड़ों की माला धारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी जैसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों को स्वर्ग स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग है। तुम जैसी नंगे जटाधारी भिखारी के योग नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सींग के समान मुख था, लाल छाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही
आकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने उससे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव मैं क्या खाऊं, यह मुझे आज्ञा दो। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तमुखी, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तमुखी शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तमुखी का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन व्यर्थ होता है। कीर्तमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बराबर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बराबर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। फिर वह राहु अपना दैत्य जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। कार्तिक महात्म अध्याय 13वां समाप्तम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।